सवर सवर। और आपको एक और बात बताऊं, जब वो मेरे घर से लेके गए गाड़ी से उतार के और उमर नहीं भी जा रहे थे, तो उनकी बीवी कहने लगी हम आपको लेने आए हैं, मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे दिल में तकलीफ़ हो रही है। तो मेरे भाई ने कहा उमर भाई आप चले जाएं, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। तो उमर ने कहा ठीक है, मैं जैसे ही फ़ोन करूँ रात में मुझे लेने आ जाना। रात में उमर ने मुझे फ़ोन किया कि हसन को भेज दो, मुझे लेने आ जाए। फिर मेरे भाई थोड़ी देर बाद फ़ोन हसन को किया कि भाई तुम अभी तक मुझे लेने नहीं आए हो। सोचे जब हम वहाँ लेने गए हैं तो लोग यहाँ क्यों आ गए। तो उन्होंने कहा उमर ने फ़ोन किया है लेने के लिए, उमर की बहन के घर में जो गुलिस्तान जहाँ में उनका घर है वहाँ पे। कहेंगे नहीं नहीं अबू तो सो गए। और उन्होंने कहा अभी तो फ़ोन किया। कहेंगे नहीं नहीं वो तो सो गए हैं। वो अच्छा उमर ने एक और बात की, उमर ने कहा ज़रीन ये लोग ने कोई वकील बुलाया है। तो जब उनके बेटे से कहा कि वो उमर कह रहे थे कोई वकील बुलाया, कह रहे नहीं नहीं वकील तो नहीं बुलाया, हमने तो वो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं ना बताया था, तो डॉक्टर आएगा देखने का शायद। तो हमने कहा ठीक है चलो, हमने कहा सो के उठ जाए तो हमें बता देना हम लेने आ जाएंगे। पूरी रात हो गई। उस टाइम इन्होंने उमर से फ़ोन ले लिया, मैं उमर को फ़ोन कर रही थी, फ़ोन बंद। उसके बाद उमर के दोस्त फ़ोन कर रहे हैं, आर्टिस्ट फ़ोन कर रहे हैं, मैं रो रो के मेरा बुरा हाल कि अल्लाह मेरी बात ही नहीं करा रहे उमर से। मैं इनको मैसेज कर रही हूँ, मेरे वॉइस मैसेज है उनके पास कि मेरी उमर से बात कराओ। उमर को फ़ोन कर रही हूँ, उमर मेरा फ़ोन उठाया, आप ठीक हैं सब सही है, नहीं फ़ोन पे बात कर रहा है किसी। सब फिर मेरे दोस्तों ने सबने कहा कि देखो ज़रीन तुम सब्र करो, इसलिए कि जो खिदमत तुम करती हो, जो ख्याल तुम रखती हो वो ये लोग नहीं रख सकेंगे, और देखना ही कुछ दिनों बाद तुम्हारे पास छोड़ के चले जाएंगे। और ये तो जो सबने कहा था सही यही हुआ कि उन लोगों ने उमर का ख्याल नहीं रखा, कि उमर को वहाँ से उनको पता था कि ये ज़रीन को तो पता है कि ये मेरी बहन का घर है और वो आ जाएगी लेने के लिए। तो वो उमर की बीवी अपनी बहन के घर, जो उनकी बहन है उनके घर वो ले गई, 3rd फ्लोर पे उमर को रखा। सोचे उमर के चलने में प्रॉब्लम थी, उमर को सीढ़ियाँ चढ़ा के वो लोग ऊपर लेके गए, और सोचे वो सीढ़ियाँ उतार के लेके आए। वो कहाँ कहाँ उमर को लेके फिर रहे थे, कभी आर्ट्स काउंसिल लेके जा रहे थे, कभी कहते, और उनको कोर्ट लेके गए। 12 दिन में उमर शरीफ को हार्ट अटैक हुआ है। तो मेरे खिलाफ उस टाइम क्या क्या वीडियोस चल रही थी, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, यूट्यूबर्स बैठे हुए क्या क्या बातें कर रहे थे, मगर मैंने उस टाइम कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे पता था वो वीडियोस का भी उमर को नहीं पता। उमर को नहीं पता था कि उनकी बीवी के बारे में क्या ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही। यही वजह है कि मैं उस टाइम खामोश थी, मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे पता था उमर को ना कोई टीवी दिखाया जा रहा होगा, ना उमर को बताया जा रहा होगा, मगर अगर मैं जवाब दूंगी तो वो उमर को सुना देंगी, क्योंकि उमर को भी वो यही बोल रहे थे। आज जो वीडियो बना रही हूँ ना, आप यकीन जाने उमर के इंतकाल के बाद से मैंने कोई वीडियो देखी ही नहीं थी। यहाँ तक कि मुझे उमर के जाने के बाद ताज़ियत के मैसेज आए ना, आप यकीन जाने मेरा मोबाइल भरा हुआ था, मैंने सारे डिलीट किए। मुझसे देखा ही नहीं जाता था कि कोई मुझसे उमर की ताज़ियत करे। जो भी प्रोग्राम्स हुए, जो कुछ भी लोगों ने लिंक्स भेजे होते थे, मैं कोई एक मैंने वीडियो नहीं देखी, मुझसे देखा ही नहीं जाता था। मैं आपको बताऊँ ना, मेरी तो हालत ये थी, मैं इद्दत में, मेरी इद्दत के बारे में भी लोगों ने कितनी वीडियोज़ बनाई कि वो इद्दत में नहीं बैठी, वो तो आई नहीं, वो तो पता नहीं क्या कर रही है, वो तो फला क्या कर। मैं क्या कर रही हूँ? आपको आके इनका बेटा बोले कि मैं झूठ बोल रही हूँ। वो जनवरी में जो है ना, वो लोग 15 जनवरी से 15 फरवरी तक जो है ना, वो लोग नॉर्दर्न एरिया घूमने गए हुए थे। वीडियोस मेरे बारे में बन रही है, मैं इद्दत में बैठी हुई, मेरा एक काम होता था बस मैं इबादत कर रही होती थी। और मैं आपको मैंने एक वीडियो में दिखाया भी कि मैं उमर शरीफ की लाइफ पे बुक लिख रही होती थी, बस वो मैं लिख रही होती थी। 8 महीने मैं अपने बेडरूम में नहीं सोई। शुरू में मैंने सोने की कोशिश की, मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था, मैं तकिए के नीचे उमर की पिक्चर रख के सोती थी। मगर जब मेरी रात में ऐसे आँख खुलती थी, क्योंकि मैं तहज्जुद के लिए उठती हूँ, तो मैं ऐसे यूँ कमरे को देखती थी और मैं कहती उमर कहाँ है, उमर क्यों नज़र नहीं आ रहा है इस कमरे में। तो मुझे घबराहट शुरू हो जाती थी। मैं 8 महीने, अक्सर आप मेरी वीडियो देखते हैं, ब्लैक सोफ़ा होता है, वो मेरे लॉन्च का सोफ़ा है, मैं उस लॉन्च में सोती थी। तो मैंने तो कोई वीडियो, कोई प्रोग्राम कुछ देखा ही नहीं। मैंने भी अब ये सब चीज़ें देखना शुरू की हैं, तो मुझे पता चला कि क्या क्या वीडियोस बनी हैं, क्या क्या प्रोग्राम हुए हैं। या उनका बेटा बैठता है और जब वो प्रोग्राम में वो झूठ बोलता है कि अब्बू ने मुझे ये कहा, अब्बू ने मुझसे आखिरी ख्वाहिश कैसे भाई, तुम तो थे ही नहीं साथ मौजूद, तुम तो वो बदकिस्मत हो जिसे गुस्ल देना तक नसीब नहीं हुआ अपने बाप को। तुम कहाँ साथ थे? मैं थी उनके साथ आखिरी वक्त में, तुमसे कैसे उन्होंने आखिरी ख्वाहिश जाहिर कर दी।
उमर के रिश्तेदारों ने भेजा कि वो कह रहा है कि जी मैंने लंदन से बैचलर किया है। उमर के दोस्त वो अमेरिका से उनका फारूक रूबी भाई का कॉल आया, भाई ये कब इसने अमेरिका से जो है ना ग्रेजुएशन कर ली। वो बोल रहा है कि मैंने अमेरिका से ग्रेजुएशन की। वो एक बार 2016 में उनकी फैमिली उमर के दोस्त फारूक रूबी के बेटे की शादी में एक बार गए 2.5 महीने के लिए, मगर वो यूट्यूब पे बैठा मैंने फला में से बैचलर किया, वहाँ से ग्रेजुएशन की। अब वो सब मैंने ये वीडियो सब देखी, जो बोला गया, या आखिरी ख्वाहिश की जो अब्बू ने अब्दुल्ला शाह गाजी की ख्वाहिश तुमसे कब की है? तुम लोग से ही तो वो करके उन्होंने कहा कि जरीन मैं मरना चाहता हूँ, और उन्होंने कहा कि मुझे लाहौर नहीं भेजना। उन्होंने आखिरी ख्वाहिश मुझसे की है। सुबह उमर नाश्ता कर रहे होते थे तब की वीडियो बना रही होती थी, दोपहर की वीडियो, रात की, सोने तक की, हर 1-2 घंटे की वीडियो मैं बना के इनकी बीवी को, इनके बेटे को, इनकी बहन को, सबको भेजा करती थी। आप सोच नहीं सकते मैंने क्या क्या किया है। और अभी भी मैं कोर्ट जा रही हूँ ना, तो उमर शरीफ की बेइज्जती नहीं हो रही है। और मैं एक बात बताऊं, किसी भी चीज़ में उमर शरीफ की बेइज्जती नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना नाम अपने काम से बनाया है। आप उनके काम से उनको पसंद करते हैं। वो बेहतरीन आर्टिस्ट, वो बेहतरीन इंसान, उनकी कोई बेइज्जती नहीं हो सकती। और अल्लाह पाक कुरान पाक में बताते हैं कि बाप के किए कि बेटे की सज़ा बेटे को किए, बेटे की किए कि बाप को, किसी को नहीं, जिसने जो किया है उसी को सज़ा मिलेगी। तो जो जिसने किया है वो ही बेइज्जत होगा। तो जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है, मैं इनके साथ वो सब कुछ नहीं करी, क्योंकि मैंने अल्लाह पे छोड़ा है। उमर की बीवी और बेटा तो आपको नहीं मेरी अच्छाइयाँ बताएगा ना कि मैंने क्या क्या किया। जब हिरा का इंतकाल हुआ मैंने क्या किया, मैं किस तरह से उमर को अमेरिका से लेके जो यहाँ आई, और उमर के बेटे को पता था कि अब्बू को पता चलेगा और अब्बू मुझे मारेंगे। वो एयरपोर्ट लेने नहीं आया। हिरा के मामू और उमर के जो दोस्त हैं नईम हनीफ भाई, वो उमर को लेने के लिए एयरपोर्ट आए। मैं सोचे उमर को एयरपोर्ट पे उतरी हूँ, पूरे अमेरिका से लेके पाकिस्तान की फ़्लाइट में भी मेरी कोशिश, क्योंकि ज़ाहिर उमर को सब पहचानते हैं, सब जानते हैं, सब मिलने आते हैं। तो मेरा बस एक यही होता था कि कोई मत आओ इस टाइम। मुझे होता था कि कोई ये जुमला ना बोल दे कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया, उमर को बताए बगैर मैं पाकिस्तान। और उमर मुझे बार बार ये कह रहे हैं, जरीन हम क्यों पाकिस्तान जा रहे हैं? मैं कही बस हिरा आपको मिलना चाहती है ना उमर, हिरा आपको देखेगी तो वो ठीक हो जाएगी। मेरे भाई का रोते हुए फ़ोन आया, आप ही हिरा बाजी का तो इंतकाल हो गया। मैंने कहा नहीं हसन ऐसी बात नहीं करो, डॉक्टर को फ़ोन करो, उनको बोलो किसी तरह भी हिरा को ठीक करें, हिरा नहीं मर सकती है। उमर का क्या होगा, उमर को मैं कैसे संभालूंगी, सोचें यार। और जब जाने उमर शेव कर रहे थे बाथरूम में, और उमर की आवाज़ आई ज़रीन। मैं गई तो ज़रीन मेरे जिस्म से जान निकल रही है। फिर मैंने उसको आवाज़ दी, अली हसन को, इरफान मलिक को, जल्दी आओ उमर को पकड़ो। उन्होंने पकड़ा और ला के फिर सोफे पे उठाया। तो उमर ना यूँ हाथ यूँ ऐसे यूँ करे, ज़रीन मेरी ना जान निकल रही है। अब हमें पता है, मैं बाहर जा कितना रोई। मैंने कहा बाप है ना, इसको हमने बताया नहीं, बट इसको पता चल रहा है कि कुछ हुआ है उसकी बेटी को। मैं किस तरह से उनको लेके आया। सोचे हम रात को 1 बजे लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचे, पूरा एयरपोर्ट भरा हुआ था और मैं सब उमर को देख रहे थे। मैं बस दूर से इशारे कर रही थी कि उमर के पास कोई ना आना। उसके बाद मैं उमर को वहाँ जो गार्ड वगैरह करती हूँ उनके साथ खड़ा करके मैंने कहा आप प्लीज़ इनके पास किसी को आना मत दीजिएगा, मैं बस बैग उठा के लाती हूँ। मैं बैग लेने के लिए गई हूँ, एक औरत उमर के पास आ गई। मैं भाग के उस औरत के पास गई और उसको मैंने इतनी ज़ोर से धक्का दिया, वो दूर जाके जो है ना बेचारी गिरी। तो वो उमर कह रहे हैं ज़रीन ये क्या कह रही है? ये कह रही है कि न्यूज़ चल रही है टीवी पे, हिरा इंतकाल। मैंने कहा नहीं उमर ये झूठ बोलिए, बकवास करिए। मैंने कहा नहीं वो न्यूज़ ये चल रही है कि हिरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ज़ाहिर है आपकी बेटी है, आप मीडिया में फ़ौरन न्यूज़ें चलना शुरू हो जाती हैं। तो उमर मुझे कहने लगे कि ज़रीन मुझे वापस ले चलो, अगर मेरी बेटी घर पर नहीं है मुझे घर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं उमर, वो कसम से वो घर पे है, वो आपका इंतज़ार करिए। उमर को लेके जो है ना बाहर निकली। फिर मैंने नईम हनीफ भाई को बैठते हुए उनको बोला, इसके मामू भी गवाह हैं, मैंने बोला कि जवाद को सामने मत लाइएगा, उमर उसको मार देंगे। दूसरे दिन फिर मैं वहाँ गई जहाँ पे हिरा की नमाज जनाजा हो रही थी, मैं वहाँ मौजूद थी। मेरे भाई ने उसको हिरा को कंधा दिया। हम लोग कब्रिस्तान गए, उमर गाड़ी में बैठे, उमर कब्रिस्तान में नहीं जा रहे थे। तो उमर कहने लगे ज़रीन, रोने लगे, ज़रीन मेरी हिरा चली गई, मेरा सबसे अच्छा बच्चा चला गया। तो कहने लगे मैं कब्रिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं अंदर। मैंने कहा नहीं उमर ऐसा नहीं करे, वो तो आपका इंतज़ार करी होगी ना। फिर मैंने कहा उमर आपने कहा था ना कि आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी बेटी आपके हवाले की। कहने लगे हाँ।
मैंने कहा आपने जनाबी बीबी सईद अलैहिस्सलाम को भी कहा था कि मेरी बेटी आपके हवाले है। कहेंगे हाँ। तो मैंने के पास उसको रहने देना। फिर बताने लगे उमर के हिरा इतनी प्यारी लग रही थी, उसकी माँ ने उसको दुल्हन की तरह सजाया था, मैंने उसके माथे पे प्यार किया। तो बहुत रो रहे थे। यकीन जाने 10 दिन हिरा के 10वें तक मैं डेली इनके घर के बाहर गाड़ी में बैठ के कुरान पाक पढ़ रही होती थी हिरा के लिए। इनका बेटा मेरे साथ खड़ा होता था, इनका भांजा भी। और आप यकीन जाने हिरा के सोयम वाले दिन इनका भांजा इस बात का गवाह है। इनके बेटा मुझसे कह रहा है कि वो अब्बू के अमेरिका के शो बाकी है। मैंने कहा हाँ शो बाकी है। तो कह रहा है कि बस फिर ठीक है आप अब्बू को मनाएं और अब्बू को लेके अमेरिका चलते हैं और मैं भी चलूँगा। तो मैंने कहा क्या बात कर रहे हो तुम, मैं उमर से कैसे कह सकती हूँ कि इस टाइम आप अमेरिका चले शो करने के लिए। मैंने कहा नहीं भाई मैं नहीं कह सकती, अब अगर कहेंगी तुम्हारी अम्मी कहेंगी, मैं ये बात कैसे कह सकती हूँ। नहीं आप। मैंने कहा तुम कैसे जाओगे, तुम वहाँ क्या करोगे, तुम्हारी माँ है यहाँ के लिए, तुम्हारा छोटा भाई है। नहीं यहाँ बहुत है संभालने वाले, कोई मसला नहीं है। इनकी फैमिली को अगर है कि हाँ मैं झूठ बोल रही हूँ तो बोले आके कि जी मैं झूठ बोल रही हूँ। क्या मेरी इनके बेटे से बातचीत नहीं होती थी? क्या मैंने इनके बेटे ने जो काम बोले उनके नहीं किए? क्या इनकी बीवी ने मेरे शुक्रिया का मैसेज नहीं किया? क्या मैं इनको एक वीडियो बना के नहीं भेजा करती थी? क्या हिरा का इलीगल ऑपरेशन नहीं हुआ? 2021 में ये लोग यहाँ आए हैं, तब से उमर की तबीयत खराब है और मैं उनको मैसेजेस कर रही हूँ और उमर मुझे बता रहे होते थे। उमर एक बार इनके पास से मिल गया, इसने कहा कि फादर डे है अब्बू, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम केक काट लें अब्बू प्लीज़ आप आ जाएं। फिर मुझे फ़ोन किया तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इनके भांजे को फ़ोन किया, मैसेज किया कि देखो मुझे पता है फादर डे नहीं है लेकिन ये कि चलो बोल रहे। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी। इसी दिन मैंने उमर की वो शेप बना के मैंने कहा जाएं आप अपने बच्चों के साथ जो है ना वो फादर डे बनाएं। मैं देख रही हूँ उमर की तबीयत खराब, मेरे क्या हुआ उमर को इतने पसीने क्यों छूट रहे हो? कह रहे नहीं कुछ नहीं अभी बस कुछ हुआ है। अब वो तो बिल्कुल सही आए थे, बड़े हल्ला गुल्ला हुआ है, हमने तस्वीरें बनाई है, हमने वीडियो बनाई है, अंकल तो बिल्कुल खुश थे। मैंने कहा अच्छा। फिर उमर बैठ गए, मैंने कहा क्या हो रहा है, पसीने आ रहे हैं। मैंने ब्लड प्रेशर चेक किया, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। मैंने इनकी तस्वीरें खींच के भेजी, मैंने कहा उमर का तो ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, क्या हुआ है? तो उमर ने मुझे कहा उस टाइम जरीन मुझे माफ़ कर दो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो मैं घबरा भाई को कहा गाड़ी निकालो उमर को हॉस्पिटल लेके चलते हो। उमर आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? एक चीज़ गवाह है इस बात की, मैं इनको मैसेजेस करती थी कि खुदा रसूल के वास्ते उमर को टेंशन मत दो, कितनी डिप्रेशन से मैंने उनको निकाला है। क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, सवर सवर गई निखर गई, बना के आए ना क्या बना के आए ना तुझे वो जाने मन, जाने क्या हुआ। सोचिए नहीं क्या इधर सुबह गा रही मैं गा रहा हूँ ना। हाँ। न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, न जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया, खिला गुलाब की तरह मेरा बदन, निखर गई समर गई, निखर गई समर गई, बना के आए ना तुझे वो जाने मन, न जाने क्या हुआ। वाह जी वाह। मैं ते मेरा दिल भर जानी। आगे मैं यार गाय। मैं ते मेरा दिल भर जानी। आगे बोलिया ते प्यार कहानी, सावा विच आया है तूफान, मौसम हुआ है बेईमान। वाह जी वाह छा गए हो तुसी छा गए हो जी। क्या बात है तुहाडी। नहीं माफ करांगी।
माशाल्लाह माशाल्लाह। इनकी वेडिंग एनिवर्सरी आप यकीन जाने मैंने अपने घर पे की। सौ साल तक तुम सलामत रहो, दोनों मियाँ बीवी, दीबा और उमर और जरी भी साथ में। बीवी तो ये भी है ना भाई, बीवी तो ये भी है ना। और अल्लाह पाक अपने बच्चों की बहारें देखो, पोता पोती खिलाओ अपनी गोदों में परवरदिगार इंशाअल्लाह ताला। हाँ, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। पहले उमर एक चीज कहते थे, जरीन मेरी बेटी भी मर गई, मेरी बड़ी बहन, उनकी बहन लंदन में रहती थी, बहन में 1 साल पहले उनका इंतकाल हुआ था, तो मेरी बहन भी मर गई, मेरी अम्मी भी मर गई, मेरा भाई भी मर गया, मेरे सब मर गए। तो मैं कहती थी नहीं नहीं उमर ऐसे नहीं बोले, आपके बच्चे जिंदा हैं, आपकी एक बहन जिंदा है, आपके भांजे भतीजे सब हैं। तो मैं इनकी बहन को रोज़ डेली 10 बजे मेरा भाई गाड़ी लेके जाता था, इनको पिक करके लाता था, रात को 2-3 बजे तक जब तक उमर नहीं सोते थे वो हमारे घर, हम उनको, और फिर रात को 2:30-3 बजे उनको घर ड्रॉप करने जाता था। और हमने कहा और भी जो भतीजे सबको बुलाए ताकि उमर सबके साथ मिलेंगे, बैठेंगे तो इनका दिल बहलेगा। तो वो कहेंगे नहीं वो तो आना नहीं चाहते, वो तो मिलना नहीं चाहते भतीजे। अभी सब मिल रहे हैं, लेकिन उस टाइम आप यकीन जाने हिरा के इंतकाल पे भी कोई भतीजा नहीं गया था, कोई भी नहीं आया था, हिरा की शादी में भी कोई नहीं आया था, लेकिन आप सब मिल रहे, चलो ठीक है मिले, जो दिल चाहे उनका करे। लेकिन उस टाइम उनकी बहन ने कहा कि वो नहीं मिलना चाहते। और आप सोचें कि मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, उनकी बहन इन चीज़ों की गवाह है। मुझे बहुत अफसोस होता है, लेकिन उमर के साथ जो इन लोगों ने किया है ना, वो मैं तक कयामत माफ़ नहीं कर सकती और अल्लाह भी इन्हें माफ़ नहीं करेगा। तो बस वीडियो में जानती हूँ बहुत लंबी हो गई है, लेकिन बस ये वो बातें हैं जो मैं चाहती हूँ कि आपको पता होनी चाहिए। और जिस बारे में भी वो कहेंगे कि ये बात इन्होंने झूठ बोली है, तो मैं उसके सबूत के साथ फिर इंशाअल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगी।